हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम टास्क। दोस्तों, मैं के गुजर आपको एक्सेल की इफिशियंसी में सेकंड क्लास आज हमारी हो रही है। हम इस क्लास के अंदर सीखेंगे मैक्सिमम और मिनिमा के बारे के अंदर। जो मैक्सिमम फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर और मिनिमम फंक्शन होता है, उस दोनों फंक्शन के बारे में हम यहाँ पर ध्यान से पढ़ाई करेंगे। और एलडीसी जो राजस्थान एलडीसी है उसके अंदर जितना भी जिस तरीके से पूछा जाएगा उस तरीके से मैं आप सबको यहाँ पर बताऊंगा। दोस्तों, हमारे एक्सेल के अंदर जितना भी सिलेबस है वो मैं आपको वन बाय वन क्लियर कराता जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई रह रहा तो आप मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा एक्सेल की आज सेकंड क्लास रहेगी। और दोस्तों, अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके वहां से आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब दोस्तों हम चलते हैं हमारे क्लास के ऊपर। एक्सेल के अंदर एफिशिएंसी टेस्ट 2 आज हमारा रहेगा। दोस्तों, हम चल रहे हैं एक्सेल के अंदर। ये हमारे सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का मैं आपको करा रहा हूँ। हिंदी के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर, दोनों के अंदर जैसा पेपर आ रहा है वैसा आपको फॉर्मेट बना के दिखाया जा रहा है। इस तरीके से फॉर्मेट बनाया जा रहा है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा कि कॉलम बी सी डी की सूचना को कॉलम डी वी डी डब्ल्यू और डी एक्स में फिल करें। ये मैंने पहले क्लास में भी बताया था कि आपको कीबोर्ड से मैन्युअली एंटर करना है। एकदम ए डिजिट जैसा इधर लिखा है वैसा का वैसा आपको इधर एंट्री करनी है। अगर आप इसमें किसी भी तरह की मिस्टेक करते हैं तो आपको रॉन्ग माना जाएगा इस चीज को। ठीक है, अगर आप कैपिटल लेटर की जगह स्मॉल लेटर यूज करते हैं, स्मॉल लेटर की जगह कैपिटल लेटर यूज करते हैं तो भी आपको ये गलत माना जाएगा। या फिर आप कोई लेटर बीच में मिस कर देते हैं तो भी आपको गलत माना जाएगा। जैसा इधर लिखा है उधर वो उसका लिखना है। फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके बता देता हूँ। वहां पर आपको कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको बकायदा टाइप करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, मैं यहाँ इधर कॉपी से पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने इधर से कॉपी किया और ये यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, आपको वहां पर ऐसा टाइप करना पड़ेगा, ऐसा कैसा इधर आपको टाइप कर लिया तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था वो था इधर की जो एंट्रीज है, जिधर आपको इस टेबल के अंदर जो एंट्रीज दिख रही है उसको इस टेबल के अंदर एंटर करना है। बी का डीवी के अंदर सी जो कॉलम है उसका डीडब्ल्यू में और डी का डीएक्स के अंदर एंटर करनी थी, वो मैंने कर दी है। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है ग्रीन पट्टी में मैक्सिमम यानी अधिकतम का फॉर्मूला लगाना। मतलब ये जो वैल्यू दी गई है इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो अपने को फाइंड आउट करनी है और ग्रीन पट्टी के अंदर फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था फॉर्मूला कोई भी अपन को लगाना होता है सबसे पहले इक्वल का चिन्ह लगा दें। ये मैंने इक्वल का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद में हमें मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाने के लिए बोला गया है। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला जो होता है MAX होता है। दोस्तों, पिछली बार भी मेरे से पूछा गया था कि सर मैक्सिमम के अंदर जो फॉर्मूला था उसके अंदर स्पेलिंग पूरी क्यों नहीं लिखी जाती। जैसे मैंने पिछले बार बताया था सम का और एवरेज का, तो सम और एवरेज की स्पेलिंग कंप्लीट लिखी जाती है और हाफ लिखेंगे तो भी चल जाएगी। तो एवरेज की AVG लिखेंगे आप तो भी चलेगी और एवरेज की पूरी स्पेलिंग लिखेंगे तो भी चलेगी। लेकिन मैक्सिमम का फॉर्मूला सिस्टम यही सपोर्ट करता है तो हमें यही फॉर्मूला है वो यूज करना है MAX। ठीक है, उसके बाद में कोष्टक स्टार्ट करना है। उसके बाद जिस वैल्यू को अपन को जिस वैल्यू में से आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। चाहे आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर आप सेल का एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे इस सेल का एड्रेस सबसे टॉप वाले सेल का एड्रेस क्या है, DX10 है। ये DX कॉलम का नेम है और 10 है जो रो का नेम है और सेल का एड्रेस हो गया DX10। इसी तरह लास्ट वाले सेल का एड्रेस हो जाएगा DX19। फ्रेंड्स, ये मैंने लगा दिया। इसके बाद आपको कोष्टक बंद करना है और एंटर लगाना है। तो ये जो वैल्यू आ गई ग्रीन सेल के अंदर वो आ गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में पीली पट्टी में मिनिमम का फॉर्मूला आपको लगाना है। तो ये पीला सेल ये है, इसके अंदर आपको मिनिमम का लगाना। सेम इसी तरीके से सबसे पहले आप इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद मिनिमम का MIN होता है फॉर्मूला मिनिमम का। उसके बाद कोष्टक स्टार्ट किया और उसके बाद जो वैल्यू को सिलेक्ट करने सब वैल्यू को माउस से लेफ्ट क्लिक को दबा के सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद कोष्टक बंद कर देंगे या फिर आप सेल एड्रेस लिख के कोष्टक बंद करेंगे। उसके बाद एंटर लगाएंगे। ये मिनिमम वैल्यू आ गई। इसके अंदर मिनिमम वैल्यू कितनी है वो आपको यहाँ पर दिखा दी गई है कि ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा इंग्लिश का एफिशिएंसी टेस्ट सेकंड कंप्लीट होता है। उसके बाद हम चलते हैं हिंदी के एफिशिएंसी टेस्ट सेकंड के अंदर। दोस्तों, ये जो हिंदी का एफिशिएंसी टेस्ट सेकंड है इसके अंदर आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन है कॉलम BCD की सूचना कॉलम GHI में फिल करनी है। तो ये G है, ये H वाला है, ये I वाला, ये जो कॉलम है ये G है, ये H है, ये I है। जो इसकी सूचना है वो इधर फिल करनी है तो आपको मैन्युअली वहां पर फिल करनी होगी कीबोर्ड की सहायता से। यहाँ मैं आपको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ फिर से। मेरी इस बात को आप ध्यान से सुने कि आपको वहां पर मैन्युअली जैसा है वैसा का वैसा टाइप करना होगा। इसमें मात्राओं की गलतियां सब कुछ जो है वो गलतियां मानी जाएगी।
अगर आप स्पेस की जगह स्पेस नहीं छोड़ते हैं तो भी आपको गलती मानी जाएगी। ठीक है, आपको मैन्युअली 1 बाय 1 टाइप करना है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन, ग्रीन पट्टी के अंदर मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाना। सेम उसी तरीके से जैसे मैंने इंग्लिश के अंदर लगाया था, इज इक्वल का चिन्ह लगाया, हम AX लिखा। फ्रेंड्स इसके अंदर आप पूरी स्पेलिंग मत लिखना, पूरी स्पेलिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है। उसके बाद मैक्सिमम के बाद में कोष्टक स्टार्ट किया और उसके बाद जो वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, जिस वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू, उससे सिलेक्ट किया और यहाँ पर कोष्टक को बंद किया और एंटर लगाएंगे आप। तो 250 यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर सब वैल्यू 250 है तो आपको 250 ही मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, जैसे यहाँ पे सपोज करो 450 होती और यहाँ पर भी मैं 450 ही एंटर करता, अगर यहाँ 450 होती तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा कि 450 मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है। और अगर यहाँ पर 200 होती, इस जगह पर 200 होती, मतलब यहाँ अगर 200 है तो अपने यहाँ पर भी 200 टाइप करते। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारे को इस ब्लू पट्टी के अंदर मिनिमम का फॉर्मूला लगाना होता है। तो इक्वल का चिन्ह लगाया, मिनिमम का फॉर्मूला MIN होता है। उसके बाद कोष्टक को स्टार्ट किया, उसके बाद हमको इसे सिलेक्ट करना होता है। इसे हम सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कोष्टक बंद किया और एंटर किया। तो ये 200 जो है वो मिनिमम वैल्यू आपको दिखा रहा है। यहाँ पर यहाँ 450 मैक्सिमम वैल्यू है, 200 मिनिमम वैल्यू है इस कॉलम के अंदर से। ये दोनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करके मैंने दिखा दिए। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, मैक्सिमम और मिनिमम का फॉर्मूला शॉर्ट रूप में ही काम में लिया जाएगा। फुल स्पेलिंग अगर आप लिखेंगे मैक्सिमम की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो वैल्यू है, यहाँ पर अगर मैं मिनिमम की जगह, जो मिनिमम का जो मैंने फॉर्मूला लगाया था, उसकी जगह अगर मैं पूरी स्पेलिंग लगाऊं मैक्सिमम की, MAXIMUM। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैक्सिमम का पूरा फॉर्मूला मैं लगा दूं यहाँ पर और उसके बाद में इसे सिलेक्ट करूं, तो आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये फॉर्मूला सही नहीं होगा। ये लिया मैंने, ये देखो ये फॉर्मूला में एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सिस्टम इसको सपोर्ट नहीं करता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो इतना ही लगाना है, MAX मैक्सिमम का। ठीक है, कोष्टक स्टार्ट करना है, उसके बाद ये सेल वैल्यू है, सेल का जो एड्रेस है वो यहाँ पर पुट करना है और उसके बाद कोष्टक बंद करके एंटर लगा देना है। ये सेल की जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ से 450 ये आ गई है आपके सामने। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर पूरा फॉर्मूला नहीं लगाए। जैसे मैंने एवरेज में लगा के बताया था आपको, एवरेज की चाहे AVG लगाओ, चाहे आप AVG भी लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला भी आपका एवरेज के अंदर काम करेगा और AVG की जो पूरी स्पेलिंग होती है वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैं आपको लगा के बताऊं, AVERAGE, ये भी स्पेलिंग आपके काम करेगी। ठीक है, इस फॉर्मूला से भी काम करेगा आपका। और जो सेकंड फॉर्मूला है हमारा AVG ओनली इक्वल टू AVG, इससे भी आपको काम करेगा। यहाँ से भी आप इतने स्पेलिंग लगा के भी काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स बेटर है यही रहेगा कि आप पूरा जो सही फॉर्मूला सिस्टम जिसे सपोर्ट कर रहा है वो फॉर्मूला आप वहाँ पर लगा के आए तो अच्छा रहेगा। जैसे एवरेज के अंदर फुल स्पेलिंग सपोर्ट कर रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम के अंदर हाफ स्पेलिंग है वो के अंदर सपोर्ट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात का ध्यान रखें कि इस फॉर्मूले को स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों में लिखा जा सकता है, लेकिन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कैपिटल लेटर में लिखना हमारे लिए बेटर रहेगा। तो कुछ बच्चे ये कमेंट कर रहे थे सर सिस्टम में जो है वो हम फॉर्मूला एंटर कर रहे हैं तो किस फॉर्मेट में करें, कैपिटल लेटर में करें, स्मॉल लेटर में? तो आप दोनों में कर सकते हैं, लेकिन बेटर मैं आपके लिए बताऊं तो अधिकतर आपको देखा जाए तो आप कैपिटल लेटर में ही टाइप करें, अच्छा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये हमारी वेबसाइट है जिस पे आप जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर। इसकी एक्सेल फाइल हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट है, जैसे कि मैं आपको हमारी वेबसाइट जो ये examtask.online वेबसाइट है हमारी, उस पर आपको जाना है और ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको डाउनलोड के अंदर जाना है और PDF नोट्स पे आपको क्लिक करना है, कुछ नहीं करना, PDF नोट्स पे आपको क्लिक करना है। या जैसे आप PDF नोट्स पे क्लिक करोगे हमारे पेज पे जाओगे, वहाँ पे आपको एक्सेल की बड़ी सारी एफिशिएंसी टेस्ट है, उनकी सारी फाइलें आपको वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आपको, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे आपको सब्सक्राइब जो लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है और जो बेल का आइकन है उसको आपको प्रेस करना है ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए जल्दी से जल्दी। जैसे हमारी क्लास अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आप वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए इस वीडियो के बारे में। ओके फ्रेंड्स, अगली क्लास हमारी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।